The Simpsons. It's World War III! द सिम्पसन्स एक अमेरिकन एनिमेटेड कार्टून सीरीज़ जो कि एक्चुअली में एक कॉमेडी सीरीज़ है। ये सभी कार्टून सीरीज़ की तरह एक नॉर्मल सीरीज़ नहीं है। इसमें आए दिन कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शंस किए जाते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सच होते हैं। We've inherited quite a budget crunch from President Trump. Matt Groening, one of the main writers of The Simpsons, लोगों ने इसे एक टाइम ट्रैवलर बताया है और लोगों को ऐसा कहने के पीछे बहुत सॉलिड प्रूफ्स भी हैं। ये वीडियो हर सिम्पसन्स की वीडियो की तरह नहीं होगी जो तुम्हें सिम्पसन्स के कुछ प्रेडिक्शंस बताकर चले जाते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिम्पसन्स के प्रेडिक्शंस जो पूरे नहीं हो सके उनके बारे में भी बताऊंगा। और ये सब जानने के बाद ये तुम पर है कि तुम इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर कितना यकीन करते हो। The equation for the mass of the Higgs boson. For instance, Higgs boson को तुम God particle या particle carrying force with no spin इतना समझ लो। 1998 एपिसोड ऑफ द विज़र्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस। इस एपिसोड में होमर सिम्पसन्स जो कि एक मेन कैरेक्टर है, ये सडनली एक इन्वेंटर बन जाता है जो कि एक इलेक्ट्रिक हैमर की इन्वेंशन और कुछ मैथमेटिकल एबिलिटीज़ पर रिसर्च कर रहा होता है। इसी एपिसोड के क्लिप में ये कंप्लीट इक्वेशन दिखा देते हैं जिससे हिग्स बोसॉन के मास को फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इस एपिसोड के ऑन एयर होने के 10 साल बाद CERN के फिजिसिस्ट्स ने इस इक्वेशन को डिस्कवर किया था। They line up extremely well, and in the region of 125 GeV, they combine to give us a combined significance of 5 standard deviations. तुम्हें हर एक सिम्पसन्स के वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही बताया जाएगा कि सिम्पसन्स ने इक्वेशन को प्रिडिक्ट किया। इसकी बैक स्टोरी को जानने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए और यूट्यूबर्स को कंटेंट। How is this possible? How can a cartoon series predict a scientific equation? इस एपिसोड में हिग्स बोसॉन के मास को 775 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बताया था और 2012 की स्टडी से ये पता लगा है कि हिग्स बोसॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, जो कि सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू व्हाट दे हैव डिस्कवर्ड बट नॉट एक्यूरेट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल फ्रॉम साइंस अलर्ट, द राइटर्स ऑफ द सिम्पसन्स आर मैथमेटिशियन। इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन्ड है कि मैथमेटिशियन हु हैज़ रिटन द फॉर्मूला फॉर मास ऑफ हिग्स बोसॉन इज़ एक्चुअली डेविड एक्स कोहेन। तो डेविड एक्स कोहेन एक फेमस राइटर हैं जिन्होंने बहुत से शोज़ लिखे हुए हैं। तो डेविड ने अपने कुछ हाई स्कूल फ्रेंड्स से कांटेक्ट किया जो कि एक्चुअली कोलंबिया में यूनिवर्सिटी के अंदर एस्ट्रोनॉमर हैं। तो उनके साथ काम करके इस इक्वेशन को प्रेडिक्ट किया था। अगेन यहाँ पर किसी ने टाइम ट्रैवल नहीं किया है। इट्स ऑल कंप्लीट मैथमेटिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, द सिम्पसन्स को द मोस्ट मैथमेटिकल टीवी शो ऑन प्राइम टाइम टेलीविजन इन हिस्ट्री बताया गया है। तो यूट्यूब में लोगों ने इसे जस्ट एग्जैजरेट किया हुआ है कि सिम्पसन्स ने इक्वेशन ही प्रेडिक्ट कर दी। सालों पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। साइंटिफिक इक्वेशन ऑफ द गॉड पार्टिकल। द प्रेडिक्शन फॉर द नोबेल प्राइज विनर। टू 2010 एपिसोड ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल म्यूजिकल। इस एपिसोड में मिल हाउस एक बेटिंग पूल के अंदर लीसा सिम्पसन्स के साथ पार्टिसिपेट कर लेता है और ये प्रेडिक्ट करता है कि MIT के प्रोफेसर बेंट हॉमस्टॉर्म ने नोबेल प्राइज़ जीत लिया और लकीली ये प्रेडिक्शन सही निकल जाती है। तो ये बात 100% सच है कि इसे प्रेडिक्ट किया गया था
तो इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इसके राइटर्स फ्यूचर से बिलोंग करते हैं या इसके राइटर्स टाइम ट्रेवलर हैं। इट माइट बी अ कोइंसिडेंस टू। प्रिडिक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी। इस फोटोग्राफ को तुमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो देखा ही होगा। तो ये कभी भी सिम्पसन्स के एपिसोड में ऑन एयर आया ही नहीं। ये एक्चुअली एक यूट्यूब वीडियो है जो कि अपलोड की गई थी। According to this post in Quora, there is a myth that Simpsons predicted the presidency of Donald Trump. अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना है तो इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाके आप भी फैक्ट चेक कर सकते हो। The Simpsons predicted that Donald Trump would touch a glowing orb. ये फोटोग्राफ हर जगह इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वायरल होने लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऑर्ब को टच कर रहे हैं। फेसबुक पोस्ट में बताया गया था कि ये 2002 में ऑन एयर किया गया था, बट एक्चुअली में द सिम्पसन्स के ऑफिशियल फेसबुक पेज के अंदर इसे 26 मई 2017 को अपलोड किया गया था और ये ट्रंप के सऊदी अरेबिया विजिट करने के बाद अपलोड किया गया था। इसका मतलब ये है कि पहले रियल फोटो आया था, उसके बाद कार्टून फोटोग्राफ को पोस्ट किया गया था, लेकिन लोगों ने हर जगह इसी फेक न्यूज़ को स्प्रेड कर दिया था। तो अब सिम्पसन्स के कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एक्चुअली में नहीं पूरे हो सके। Only the 5 richest kings of the Europe would own computers. Within 100 years, computers will be twice as powerful, 10,000 times larger, and so expensive that only the 5 richest kings of Europe will own them. But in reality, आज हर घर के अंदर एक कंप्यूटर पाया जाता है, which is again a wrong prediction by the Simpsons. iPods would enslave humanity. सिम्पसन्स के एक एपिसोड में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि आईपॉड्स, जो कि एक एप्पल का प्रोडक्ट है, वो ह्यूमैनिटी को एनस्लेव कर लेंगे, ह्यूमैनिटी पर रूल कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि एप्पल ने आईपॉड्स को डिसकंटिन्यू कर लिया है। अगेन अ रॉन्ग प्रेडिक्शन बाय द सिम्पसन्स। 2024 के लिए सिम्पसन्स ने बहुत प्रेडिक्शंस किए हुए हैं। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शंस डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना और एआई का टेक ओवर करना और साथ ही साथ मार्स पर कॉलोनाइजेशन है। ये आने वाला समय ही बताएगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। तो इस आर्टिकल में तुम्हें सिम्पसन्स के कुछ ऐसे 10 प्रेडिक्शंस मिलेंगे जो कि एक्चुअली फेल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिम्पसन्स के हर प्रेडिक्शंस गलत हो चुके हैं, लेकिन कुछ ही प्रेडिक्शंस सही निकलते हैं और बहुत से प्रेडिक्शंस गलत हो जाते हैं। लेकिन लोगों ने सिर्फ उन्हीं कुछ प्रेडिक्शंस को पॉपुलराइज किया है जो कि सही निकलते हैं। जब तुम स्टार्टिंग में इन थियरीज को सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि ये सब बकवास है, लेकिन धीरे धीरे जब उस थियरी के अराउंड एविडेंस तुम्हारे सामने आता है, बातें सामने आती हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लगने लगता है कि शायद पूरी दुनिया ही नकली है। अगर तुम अभी भी इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर यकीन करते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि लोगों को कुछ अगर प्रमोट करना है तो उसे वो इल्यूमिनाटी, सेटन या डेविल से जोड़ देते हैं, जिससे उनका कंटेंट का प्रमोशन भी हो जाता था, क्योंकि लोगों को इन टॉपिक्स में बहुत इंटरेस्ट है और साथ ही साथ लोगों का इंटरेस्ट टाइम ट्रैवल पर भी बढ़ गया है। इसीलिए यूट्यूबर्स सिम्पसन्स के बारे में वीडियोस ज़्यादा बनाते हैं ताकि उन्हें कुछ व्यूज़ मिल जाएं। इस वीडियो के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। This article, The Simpsons को the most mathematical TV show According to this article, The Simpsons को the most mathematical TV show on